हम लोग एक छोटा सा पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक पेड़ है, शायद ये मैंगो का पेड़ है। और वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ में मैंगो भी है और उसके नीचे भी मैंगो है। और एक छोटी सी बेटी को हम देख रहे हैं, छोटी सी लड़की को हम लोग देख रहे हैं कि वो मैंगो कलेक्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं घर में ले जाने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? द गर्ल इज़ कलेक्टिंग मैंगोज फ्रॉम द ट्री। अभी हम लोग दूसरे एक पिक्चर को देखते हैं। देखो यहाँ पे भी एक पिक्चर है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक हॉकर है, उन्होंने अपने टोकरी में कुछ मैंगोस रखे हैं और एक गर्ल है, छोटा सा गर्ल जो मैंगो को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो एक जगह पे हम लोग देख रहे थे इस पिक्चर में ये द गर्ल इज़ कलेक्टिंग द मैंगोज, और इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं द गर्ल इज़ बाइंग मैंगोज। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस दो पिक्चर में कुछ डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? देखो, पहला जो पिक्चर है वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक ही इंसान को हम लोग देख रहे हैं, वो एक छोटी सी बेटी लड़की। और दूसरा जो पिक्चर है यहाँ पे हम लोग दो पर्सन को देख रहे हैं। ठीक है, और क्या डिफरेंस है दोनों पिक्चर में? फर्स्ट पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं जो गर्ल मैंगो कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए उसे कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। वो नीचे पड़ा हुआ जो मैंगो है उसको उठा रहे हैं और घर में ले जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसको किसी को पैसा नहीं देना है। लेकिन सेकंड पिक्चर में हम लोग जब आते हैं तब देख रहे हैं जब ये छोटी सी लड़की वो हॉकर के पास से मैंगो खरीद रहे हैं, तो उसका मतलब उसे कुछ पैसा भी देना पड़ रहा है। ये भी एक डिफरेंस है। और क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट पिक्चर में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। वो पेड़ में मैंगो गिरा हुआ है और वो पेड़ के नीचे, और वो लड़की वो मैंगो उठा के ले जा रहा है। तो लड़की के घर में तो मैंगो पहुँच जा रहा है, लेकिन पेड़ के पास कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन नीचे का जो पिक्चर है वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हॉकर अपना मैंगो लड़की को दे रहा है और लड़की उसके लिए पैसा हॉकर को दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो रहा है। इन फर्स्ट केस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी और एनी अदर थिंग्स, बट इन सेकेंड पिक्चर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मैंगो। और क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन फर्स्ट केस वहाँ पे कोई पैसे का बात ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई फिनेंशियल पोजीशन चेंज होने का बात नहीं है। लड़की का कोई फिनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ पैसा भी नहीं है और वो किसी को दे भी नहीं रहा। लेकिन इन सेकेंड पिक्चर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक फिनेंशियल पोजीशन का चेंज हो रहा है, आर्थिक अवस्थार परिवर्तन होच्छे। व्हाट इज दैट? लड़की के पास पैसा था, सपोज लड़की के पास 100 रुपया था और उसने 50 रुपया का मैंगो खरीद लिया, तो लड़की के पास से 50 रुपीज़ कम हो गए, उसके पास कितना बचा है? 50 रुपीज़। और हॉकर जो है उसके पास 50 रुपीज़ ज़्यादा हो गया। तो कुछ फिनेंशियल चेंजेस भी है। तो इस दो पिक्चर को देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट वन इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है? एनीथिंग हैपन्स टू फुलफिल सम ऑब्जेक्टिव्स। एनीथिंग हैपन्स टू फुलफिल सम ऑब्जेक्टिव्स মানে কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে কোনো ঘটনা ঘটলেই আমরা তাকে ঘটনা বলি। ইভেন্টকে আমরা বাংলায় বলছি ঘটনা। ठीक है, एनीथिंग हैपन्स टू फुलफिल एनी ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड इवेंट। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे? ये जो लड़की थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वो घर में मैंगो लेके जाएगा। तो वो देखा पेड़ के नीचे मैंगो पड़ा हुआ है, वो मैंगो को उठाया और घर में ले गया। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक लड़की खरीद के ले जा रहे हैं मैंगो। तो जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। ये जो हो रहा है, ये जो लड़की जो मैंगो खरीद रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। लेकिन यहाँ पे इस इवेंट को हम लोग कह रहे हैं ट्रांजैक्शन। ओके, तो इसमें से हम लोग कह सकते हैं कि एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। ओके,
ये पिक्चर से हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवन बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। तो अभी हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जो पिक्चर के डिफरेंस है उसमें हम लोगों को पता चल गया कि ट्रांजैक्शंस के लिए उसका फर्स्ट फीचर है इट मस्ट हैव टू साइड्स। बट हम लोग बाद में देखेंगे कभी कभी वन साइडेड ट्रांजैक्शन भी होते हैं, वो हम लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा जाने के बाद हम लोग पढ़ सकते हैं वन साइडेड ट्रांजैक्शन क्या है। बट ऑल द टाइम्स देयर आर टू साइड्स इन एवरी ट्रांजैक्शन। एक खरीदेगा और दूसरे बेचेगा, और एक पैसा देगा और पैसा लेगा, तो यही है टू साइड्स। सो ट्रांजैक्शंस मस्ट हैव टू साइड्स। দুটো পক্ষ বা দুটো দিক থাকতে হবে ট্রানজ্যাকশনে। ট্রানজ্যাকশনের বাংলা আমরা কি বলি? ট্রানজ্যাকশনের বাংলা হচ্ছে লেনদেন। 2 नंबर क्या है? इट इज कंसर्न्ड विथ मनी। লেনদেনকে টাকার অর্থে পরিমাপ করা হবে। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन उसको मनी में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब मनी से उसका पता चलेगा कि कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे हम लोग पिक्चर में देखे थे, फर्स्ट वन में कोई मनी कंसर्न नहीं था, लेकिन सेकंड पिक्चर में ऑब्वियसली देयर इज अ कंसर्न अबाउट मनी। थर्ड पॉइंट क्या है? इट अराइजेस आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रांजैक्शन कब होता है? जब वहाँ पे एक ट्रांसफर होता है, একটা বিনিময় হয়ে থাকে। সেই বিনিময়টা টাকার ক্ষেত্রে বিনিময় হতে পারে অথবা জিনিসের ক্ষেত্রেও বিনিময় হতে পারে। আমরা দ্বিতীয় ছবিতে কি দেখেছিলাম? इन सेकंड पिक्चर हम लोग देखे थे कि जो हॉकर थे उसके पास आम था और वो जो लड़की थी उसके पास पैसा था। दोनों में इसका एक्सचेंज हुआ। हॉकर के पास से आम चला गया किसके पास? लड़की के पास, और लड़की के पास से पैसा किसके पास चला गया? हॉकर के पास। दैट मीन्स हियर इट इज अराइजेस अ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एंड नंबर 4 पॉइंट क्या है? इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन फिनेंशियल पोजीशन। इसमें फिनेंशियल पोजीशन कुछ चेंज होते हैं। हम लोग सेकेंड पिक्चर में देखे थे, फर्स्ट पिक्चर में कोई फिनेंशियल चेंज नहीं था, लेकिन सेकेंड पिक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि जो हॉकर था उसका पैसा ज़्यादा हो गया क्योंकि लड़की ने आम खरीद लिया और उसको पैसा दिया, लेकिन लड़की के पास उसका पैसा कम हो गया क्योंकि उसके पास से पैसा हॉकर के पास चला गया। तो ये था फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का टाइप देखने के लिए हम लोग ट्रांजैक्शन को 2 सिस्टम में टाइप्स को बताएंगे। फर्स्ट वन है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग एंटिटी। मतलब अकाउंटिंग एंटिटी के टाइप में ट्रांजैक्शन को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें हम लोग 2 टाइप का ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। एक है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जाके আমরা বাংলায় বলছি বাহ্যিক লেনদেন, और दूसरा है इंटरनल ट्रांजैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं आभ्यंतरीण लेनदेन। हाँ, हम बताएंगे कौन सा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, कौन सा इंटरनल ट्रांजैक्शन है। और दूसरी तरह इसको हम लोग मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यूज़, कैसे ट्रांजैक्शन का वैल्यू सेटलमेंट होते हैं, उसमें भी हम लोग इसका ट्रांजैक्शन का टाइप बोल सकते हैं। उसमें एक है कैश ट्रांजैक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं नगद लेन देन, और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं धाड़ी लेन देन। ओके, तो हम लोग जाते हैं अभी इसको समझ लेते हैं व्हाट इज़ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज़ इंटरनल ट्रांजैक्शन। व्हाट इज़ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब रिलेशनशिप विथ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ क्या अगर कोई रिलेशन है एक ट्रांजैक्शन में, उसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। मतलब क्या है? बिजनेस एंटिटी के साथ अगर किसी और दूसरे का कोई लेना या देना हो रहा है तब उसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बा बाह्यिक लेन देन। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम मिसेस सोनी। कौन परचेज किया? बिजनेस एंटिटी, जिसके बिजनेस एंटिटी का अकाउंट्स हम लोग कर रहे हैं। तो गुड्स परचेज फ्रॉम मिसेस सोनी, मिसेस सोनी इज अ थर्ड पार्टी एंड द बिजनेस एंटिटी इज परचेसिंग गुड्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी। सो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है
तो इसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पेड सैलरीज टू निखिल। निखिल को सैलरी किया जा रहा है। कौन पे कर रहा है? बिजनेस एंटिटी सैलरी पे कर रहा है। और निखिल कौन है? निखिल इज अ एम्प्लॉई ऑफ द बिजनेस एंटिटी, बट ही इज ऑल्सो ए थर्ड पार्टी, तृतीय पक्ष। सो इन दोनों ट्रांजैक्शन जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी इज मेकिंग ट्रांजैक्शन विथ समवन एल्स, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अभी हम लोग आते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन বা আভ্যন্তরীণ লেনদেন আরও একটি নাম আছে যাকে আমরা বলি হচ্ছে পেপার ট্রানজাকশন। ওকে, does not involves any other party. In case of internal transaction, there is no involvement of any other party. This transaction happens between the business entity in the business entity between two accounts. That is called internal transaction. अभी तुम लोग इसको थोड़ा सा समझ नहीं सकोगे और कुछ दिन बाद जब तुम लोग और थोड़ा सा आगे जाओगे तब तुम लोग इसको भी चुटकी में समझ जाओगे। क्या है ये? डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या है? कभी कभी एसेट को यूज़ करने से एसेट का वैल्यू डिक्रीज होते हैं। बाद में पूरा समझाएंगे, अभी ये जान लो, एसेट यूज़ होगा तो उसका वैल्यू डिक्रीज होगा। ये जो वैल्यू डिक्रीज होता है इसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन का पैसा किसी थर्ड पार्टी को नहीं जाता है, ये बिजनेस एंटिटी किसी दूसरे अकाउंट में इसको अलग से रखते हैं। सो डेप्रिसिएशन इज अ इंटरनल ट्रांजैक्शन। अगेन अनदर वन, दैट इज बैड डेट। व्हाट इज बैड डेट? बैड डेट मतलब अमाउंट नॉट रिकवरेबल। मतलब किसी को तुमने सेल किया, बिजनेस एंटिटी ने किसी को सेल किया और जिसको सेल किया उन्होंने पैसा वापस नहीं किया और वो पैसा दे भी नहीं सकते, तो उसे हम लोग कहेंगे बैड डेट। ओके, इस बैड डेट को भी हम लोग कहेंगे अच्छा, बैड डेट के बारे में हम लोग बाद में बताएंगे क्योंकि बैड डेट अभी तुम लोग समझोगे नहीं। तो हम लोग आते हैं, हम लोग बोल रहे थे कि इंटरनल ट्रांजैक्शन अमाउंट इन्वेस्टेड एज कैपिटल। कैपिटल कौन इन्वेस्ट करते हैं? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज द internal person of the business entity. So amount invested as capital, this is also internal transaction. And number 3, cash withdrawn by proprietor. कौन withdraw किया cash? Proprietor. Proprietor कौन है? business का अपना है। So cash withdrawn by proprietor, it is also an internal transaction. अभी हम लोग आते हैं cash transaction. Cash transaction का मतलब क्या है? When the amount paid immediately after the transaction. आफ्टर द ट्रांजैक्शन, इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन हुआ और उसी टाइम कैश पे किया गया, उसे हम लोग कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। तो इसे हम कैसा एग्जांपल लेते हैं? एग्जांपल 1 देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश मतलब गुड्स परचेज हुआ और उसको कैश पेमेंट किया, ये है कैश ट्रांजैक्शन। कैश रिसीव फ्रॉम मिसेस सोनी के पास से कैश रिसीव हुआ, सो ये भी कैश ट्रांजैक्शन। एंड कैश पेड इनटू बैंक, अपना घर से कैश लेके बैंक में पे किया गया जा रहा, ये भी कैश ट्रांजैक्शन। अभी हम लोग आते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे। नाउ व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन? व्हेन इट इज प्रॉमिस टू पे द अमाउंट आफ्टर सम टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हो गया, कुछ दिन बाद उसका पेमेंट होगा, उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तुम लोग ग्रॉसरी शॉप में गए, तुम्हारे घर के पास ही है दुकान और उस दुकान को से तुम लोग हमेशा लेते हो, परचेस किया, बाद बोल के आए के बाद में दे देंगे, इसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल किया गया है लेकिन उसका पैसा अभी नहीं मिला, तो उसे हम लोग कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में मशीनरी परचेज हो गया, एसेट परचेज हो गया, इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्या पढ़े? व्हाट इज इवेंट, व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको अच्छा से देखो, इसके बाद हम लोग क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।